हाय और once again वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिसने वो सब्सक्राइब वाला बटन हिट किया एंड हेल्प मी क्रॉस द 2000 सब्सक्राइबर्स माइलस्टोन। पर्सनली यूट्यूब क्रैक करना मेरे लिए ईजी नहीं रहा है एंड जस्ट 2000 सब्सक्राइबर्स जो बहुत बड़ा नंबर नहीं, लोग के लाखों हज़ारों में सब्सक्राइबर्स होते हैं, बट स्टिल आई थिंक ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। मेहनत करते रहना पड़ेगा, वीडियोज़ बनाते रहना पड़ेगा। आई वाज होपिंग कि बहुत और कुछ अलग टाइप का रिस्पॉन्स मिलेगा, बट वो नहीं मिला। बट आई थिंक इट्स नॉर्मल, आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। बट एनीवे, my goal is to give you good information, correct information, let's say honest information and opinions about studying in Italy. And मैं बहुत एक large part में travel पे भी dedicate करना चाहता हूँ because one of the motivations regarding starting this channel was to also tell people about traveling, क्योंकि यूरोप में बहुत जगह है देखने के लिए। Still not been able to, एक दो व्लॉग शायद मैंने अपलोड किए हैं एंड देखते हैं उस पर कैसे रिस्पॉन्स आता है। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, राइट या लेफ्ट पता नहीं किधर कहीं आ रहा होगा। एंड वहाँ पे मैं नॉर्मली आई पुट पिक्चर्स एंड ऑल अबाउट ट्रैवल। वहाँ पे मैं स्टडी वाला पार्ट या कुछ और पार्ट को कवर नहीं करूँगा, इट्स ओनली फॉर ट्रैवल। एंड वहाँ पे लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, लोग मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं, बट आई हैव ऑलरेडी सेड इन माई पास्ट वीडियोज़, मैं इंस्टाग्राम पे मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बैठ के आपका पर्सनल क्वेश्चंस और डाउट्स और हाई हेलो वहाँ पे करूँ। इफ़ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन बुक योर स्लॉट इन कैलेंडली, अदरवाइज मैं ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को अपने वीडियोस के थ्रू कवर करता हूँ, सो दैट यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी इन बुकिंग एंड ऑल दो स्टफ। फिर भी आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, कुछ चाहिए जानना है, देन प्लीज़ बुक योर स्लॉट। मैं सीरियसली ओपन नहीं हूँ इंस्टाग्राम्स पे आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए, वो सब करने के लिए। दैट इज समथिंग, इफ यू वांट प्लीज रेस्पेक्ट माय टाइम, पे फॉर इट एंड गेट द कंसल्टेशन दैट यू वांट। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बड़ा हरामी हो बेटा। ओके, सो इस वाले वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी सैलरीज, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियोस बनाया जिसमें मैंने कुछ ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स दिए थे एंड सैलरीज के ऊपर अभी तक एज अ जनरल फ्रेमवर्क में नहीं बताया। सो आई एम गोइंग टू शो यू सम स्टैटिस्टिक्स जो एक रिसर्च पब्लिश होती है हर साल। सो इट इज़ अ रिसर्च विच इज़ प्री पैंडमिक, सो अबाउट 2018-19 का ये स्टैटिस्टिक्स विच टेल्स अबाउट इन जनरल इटली में सैलरीज क्या मिल रहे हैं 1 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन, 5 ईयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एंड और क्या, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। एंड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ मेरे पिछले कुछ 2 वीडियोस पे आए थे, सो प्रॉब्ली आई मेक अनदर वीडियो ट्राइंग टू आंसर दोज क्वेश्चंस। सो अगेन आपके और अगर क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि मैं उस वीडियोज में उसको कवर कर लूँ। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी आई एम गोइंग टू शो यू ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स। मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बना रखा है एंड अगर आपने ये स्टैटिस्टिक्स मैंने पिछले किसी वीडियो में देखा है तो आप सीधा इस टाइम स्टैम्प में जंप कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट देखने के लिए। आपने नहीं देखा है देन प्लीज़ आप ये सेक्शन देखिए, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत रेलेवेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। सो लेट्स जंप टू द प्रेजेंटेशन एंड अगेन ओके। सो किसी भी दिस वन थिंग जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी आप सर्वे देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, हमेशा आप देखिए उसका सैम्पल साइज़ क्या है, उसको किस तरीके से कंडक्ट किया गया है। सो अगेन ये जो सर्वे ये नॉर्मली व्हेन जो लोग ग्रेजुएट करते हैं, सारे जो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ है दे हैव एन लेट्स से अग्रीमेंट विद दिस सर्वे बॉडी, एंड जब आप ग्रेजुएट करते हैं देन यू नीड टू fill out the form. Okay, so ये सर्वे एकदम करेक्ट है, आई डोंट डाउट दिस सर्वे। सो अगेन इसमें जो सैम्पल साइज अबाउट 2.8 लाख ग्रेजुएट से 2019 का सर्वे है ये, इसमें 1.6 लाख बैचलर्स लेवल ग्रेजुएट है, 82,000 मास्टर्स लेवल है एंड 37,000 सिंगल साइकिल मास्टर्स। अब मैं ये तीनों टर्म बार बार रिपीट नहीं करूँगा आगे। सिंगल साइकिल मास्टर्स इज़ जो 5 साल वाला कोर्स या 6 साल वाला कोर्स करते हैं, एडमिट MBBS या लॉ, ये वाली जो डिग्री होती है जो 5 साल की होती है, ये वो करते हैं, ये इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और इस जो 2.8 लाख लोग हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं, उसमें से अबाउट 3.1 बैचलर्स लेवल पे थे, अबाउट लेट मी गो टू दिस लेजर, 2.4 सिंगल साइकिल मास्टर्स एंड 4.9 2 ईयर सेकेंड लेवल जो स्टैंडर्ड मास्टर्स कोर्स। सो 3.5 आउट ऑफ 2.8 लाख फॉरेन स्टूडेंट्स थे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम टू ग्रेजुएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई कितना टाइम लगता है ग्रेजुएट करने में, लोग लेट तो नहीं करते हैं, उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। उससे पहले आप ग्रेजुएशन लेट कर सकते हैं, यहाँ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। इट्स नॉट कंसिडर्ड कि आपने बहुत गलत कुछ कर दिया। अगर आपने 3 साल की डिग्री 4 साल मिली या 3.5 साल मिली, बहुत नॉर्मल है इटली के अंदर, इन जनरल यूरोप के अंदर, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है। आई एम नॉट श्योर कि उसका इंडिया में इम्पैक्ट क्या है, बिकॉज हम इंडिया में
आर वेरी यूज्ड टू कि भाई बैचलर्स है तो 4 साल का 4 साल में कर दो, अगर आपने 4.5 साल में किया तो हाँ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। आपने 4.5 साल में कर दी, ये सारी चीज़ें होती हैं, अंकल ताऊ जी सब लग जाते हैं कि अरे आपका बेटा क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, इट्स उस टाइप का कल्चर नहीं है यहाँ पे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो टाइम टू ग्रेजुएट अबाउट बैचलर्स लेवल पे अबाउट 53.9% लोगों ने टाइम पर ग्रेजुएशन की, सिंगल साइकिल सेकेंड लेवल पे 40% एंड 2 years सेकेंड लेवल पे 60.1%, ठीक है। तो टोटल जो ग्रेजुएट्स थे अबाउट 53.6% आउट ऑफ 2.8 लाख स्टूडेंट्स ने टाइम पे कंप्लीट किया, बाकी लोगों ने लेट किया। अब ये आपके लिस्ट में बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो आपको स्कॉलरशिप जो रीजन मिलता है दैट इज़ बैचलर्स लेवल पे 3.5 साल के लिए मिलता है एंड मास्टर्स लेवल पे 2.5 साल, या सिंगल साइकिल सेकेंड लेवल मास्टर्स करेंगे तो जिस MBBS वाला पार्ट है उसमें आपको 6.5 साल या 5.5 साल जो भी कोर्स ड्यूरेशन होगा प्लस 6 months आपको मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप 3 साल 3.5 साल लगा रहे हैं मास्टर्स करने में तो जो लेटर ईयर्स होगा आपको खुद से पे करना पड़ेगा, वो आपको ये नहीं पे करेगी। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जो ग्रेजुएशन मार्क्स हैं, आप देखिए कितना हाई स्कोरिंग यहाँ पे कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि अबाउट 102.9 आउट ऑफ 110 लोग 110 मैक्सिमम मार्क्स है जो आप स्कोर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसे थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, बट 110 लेट्स से इज़ दी मैक्सिमम मार्क्स जिसमें आपका ग्रेजुएशन फाइनली इवैल्यूएट होता है। उसमें 102.9 एवरेज मार्क्स है, ठीक है, विच मीन्स मोर देन 90% लोग स्कोर करते हैं ग्रेजुएशन में। नेक्स्ट इंटर्नशिप्स, कितने लोगों ने इंटर्नशिप्स की, तो अबाउट 61.1% लोग ने बैचलर्स लेवल में इंटर्नशिप की, सिंगल साइकिल सेकेंड लेवल में 47.1 एंड 2 years सेकेंड लेवल में 62% लोगों ने इंटर्नशिप की, ठीक है। इसमें से 14.3 मैं नहीं मानूँ क्योंकि इन्होंने ये जो लोग थे इन्होंने अपने बैचलर्स के टाइम में ही इंटर्नशिप की थी, तो वो यहाँ पे इंक्लूडेड इस परसेंटेज में। बट आप क्योंकि अगर प्योर मास्टर्स करने के लिए आएंगे तो आप 62% वाले स्टैट्स को ही देखिए। सो आउट ऑफ 2.8 लाख 59.3% लोगों ने इंटर्नशिप की अपने ग्रेजुएशन के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ग्रेजुएट सेटिस्फैक्शन, तो कितने लोग अपने कोर्स से सेटिस्फाइड थे। सो बैचलर्स लेवल पे 88.8% लोग सेटिस्फाइड है, सिंगल साइकिल सेकेंड लेवल 87% एंड मास्टर्स में 90.2% अपने कोर्स से सेटिस्फाइड है। सो दिस टेल्स अ लॉट अबाउट द इटालियन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि जो लोग को पढ़ाया जा रहा है वो लोग को रेलेवेंट लग रहा है, लोग को आगे काम आ रहा है जब वो काम करने जा रहे हैं इंडस्ट्री में, तो ये चीज़ बहुत सही है। एंड सीरियसली बहुत हाई नंबर 89% ग्रेजुएट सेटिस्फैक्शन का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। अब मूव करते हैं एम्प्लॉयमेंट वाले पार्ट में, जिसके बहुत लोगों ने आपने ये वीडियो पे क्लिक किया होगा। सो लेट्स डीप डाइव इनटू इट। सो अगेन कुछ आपको बेसिक चीज़ें आपको बता दूँ, ये क्या है यार, हटो 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 हटो, ओके। तो नेक्स्ट जो है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है कि ये जो सर्वे बॉडी है ये लोग को कॉन्टैक्ट करती है नॉर्मली 1 year आफ्टर ग्रेजुएशन, ये जानने के लिए कि उनको कितना टाइम लगा जॉब लेने में, उनका सैलरी क्या है, कहते हैं क्या वो सेटिस्फाइड है अपने जॉब से, क्या वो सेटिस्फाइड है अपनी डिग्री से और इस जॉब से कोई बीच में लिंक है या नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस करते हैं। नॉर्मली ये 1 year आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं, 3 years आफ्टर करते हैं, 5 years आफ्टर करते हैं। तो अभी हम वही सब वो ये सारा स्टैटिस्टिक्स देखने वाले हैं 1 year, 3 year एंड 5 years का। एंड अगेन सिंस ये कॉल है, जैसे मेरे पास भी कॉल आता है, वो मुझसे पूछते हैं, तो हो सकता है कि बहुत लोग गलत बोल दें, ठीक है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दें, बट सैम्पल साइज बड़ा है इनका। सो लेट्स से कि डेटा बहुत ज़्यादा स्क्यूड नहीं हो सकता है गलत डायरेक्शन में, बट आई विल ओपन इट टू यू, आपको जैसे इंटरप्रेट करना है आप करो, बट आई बिलीव दीज नंबर्स आर ओके एंड गिव्स यू द करेक्ट पिक्चर। बट अगेन ये प्री पैंडेमिक है एंड इससे आपको बहुत सारा ट्रेंड भी दिखेगा, आपको पिछले वाले पार्ट का भी दिखेगा। सो जंप करते हैं और देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। सो अगेन सबसे पहले सैम्पल साइज। सो अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन, मैं पॉइंटेड ले लेता हूँ। सो द पॉपुलेशन ऑफ रेफरेंस फॉर द 2019, अगेन ये 2019 का रिपोर्ट है, दैट मीन्स उसके पहले के ग्रेजुएट्स में कंसिडर किए 2018 है ना, उसके पहले वाले। सो अबाउट 6.4 lakhs ग्रेजुएट्स थे, जिसमें से जो फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल दैट मीन्स 2 year, सो ये जो फर्स्ट और सेकेंड में बोथ बैचलर्स एंड मास्टर्स वाले लोग हैं, उसमें करीबन 2017 के 2,73,000 ग्रेजुएट्स को उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, 1 year आफ्टर ग्रेजुएशन। सो बोथ बैचलर्स और मास्टर्स जो कंबाइंड जो फिगर है उनका वो 2.73 lakhs है, उसको उन्होंने कॉन्टैक्ट किया 1 year आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ये जितने भी लोग 2017 में ग्रेजुएट हुए थे उनको इन्होंने कॉन्टैक्ट किया 2018 में, इसे 2019 में ये रिपोर्ट आया, ठीक है। एंड सेकेंड लेवल ग्रेजुएट्स को इन्होंने, जो मास्टर्स लेवल वाले ग्रेजुएट्स हैं, सिंगल साइकिल सेकेंड लेवल मास्टर्स वाले ग्रेजुएट हैं, जो उन्होंने 2015 में ग्रेजुएट किया था, उनको इन्होंने कॉन्टैक्ट किया जो 3 years आफ्टर ग्रेजुएशन।
एंड देन 2013 वाले हैं तो उनके लिए हो गया 5 years आफ्टर ग्रेजुएशन। तो आपके पास 3 यहाँ पे सैम्पल साइज है, एक बैचलर्स प्लस मास्टर्स के अबाउट 2.73 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2017 में ग्रेजुएट किया और उन्होंने 1 साल बाद कॉन्टैक्ट किया। मास्टर्स लेवल ग्रेजुएट्स हैं 2015 के जिन्होंने इनको 2018 में कॉन्टैक्ट किया 3 years आफ्टर ग्रेजुएशन, एंड 2013 के जिन्होंने 2018 में कॉन्टैक्ट किया 5 years आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इफ नॉट यू कैन रीड। अब एम्प्लॉयमेंट रेट एंड सैलरी, ठीक है, ये एक समरी देता है। सो अबाउट अगर आप फर्स्ट लेवल ग्रेजुएट्स का देखेंगे तो 1 year आफ्टर ग्रेजुएशन इनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 72.1% है। ठीक है, एंड 5 years आफ्टर ग्रेजुएशन 88.6% हुआ। कुछ लोग को 1 साल के अंदर जॉब नहीं मिला, प्रॉब्लम इनको 1 साल बाद जॉब मिला। एंड 1 year आफ्टर ग्रेजुएशन का सैलरी 1169 यूरोज़ है, एंड 5 years इनका 1418 यूरोज़ इनका सैलरी है। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये वाला पार्ट कहाँ से आ गया इनका ये सैलरी, क्योंकि ये तो सर्वे के पार्ट ही नहीं थे। ये भी सर्वे के पार्ट है, मैंने सैम्पल साइज में आपको दिखाया नहीं। तो इन्होंने उन फर्स्ट लेवल ग्रेजुएट से भी कांटेक्ट किया, ठीक है, जिन्होंने मास्टर्स नहीं किया। ठीक है, उन्होंने बस अपना बैचलर्स किया एंड दे चोज नॉट टू गो ऑन विद देयर मास्टर्स। ठीक है, तो ये बैचलर्स ही करके रह गए एंड इनका जो सैलरी है अबाउट 1418 है। ठीक है, 5 years आफ्टर ग्रेजुएशन। जो सेकेंड लेवल ग्रेजुएट्स हैं मास्टर्स वाले हैं, ठीक है, इनका 1 year आफ्टर ग्रेजुएशन अबाउट 69.4% एम्प्लॉयमेंट रेट है और इनका नेट मंथली सैलरी 1.232 यूरोज़ है। ठीक है, 1232 यूरोज़। एंड 5 years आफ्टर ग्रेजुएशन इनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 85.5% हो जाता है एंड देयर नेट मंथली सैलरी इज 1459 यूरोज़। अगेन यहाँ पे एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये दिस इज कंसिडरिंग ऑल द डिग्रीज, ठीक है, जिसमें इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, लॉ, मेडिसिन, सब जितनी भी टाइप, इकोनॉमिक्स, जितनी भी टाइप की डिग्री होती है सब इसमें कंबाइंड है। इट्स नॉट कि सिर्फ एक टाइप की डिग्री के बारे में बता रहा है, बट दिस इज अ डिडक्शन दैट यू कैन मेक आउट ऑफ इट। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड। ठीक है, सो फर्स्ट लेवल के अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड क्या है, तो अब ये पिछले 10 साल का आपको अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड बता रहा है। तो 2017 में अबाउट 11.2% हुआ करता था, अबाउट 2012-2013 में काफ़ी हाई से इंक्रीज़ हुआ एट बैचलर्स लेवल एंड 2017 में 15.9% हो गया। ठीक है, सो देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड देन डिक्रीज। 2 year सेकेंड लेवल पे, दैट मीन्स मास्टर्स वाले लेवल पे 10.8% था, इट वेंट हाई अप टू 22.2 और 22.9% एंड देन अभी 15.6%, स्लाइटली लोअर देन फर्स्ट लेवल। एंड सिंगल साइकिल सेकेंड लेवल 8.6% था 2007 में, ये 30.1 तक गया विच इज़ क्वाइट हाई एंड देन अभी 16.5% है। क्यों, क्या हुआ 2012-2013 में, ये बाद में बात करेंगे, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये सब के बारे में बात करना। बट एनीवे 2012-2013 वाज अ बैड ईयर जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई लेवल पे था, बट वापस ये अब आ गया। नेक्स्ट, सैलरी ट्रेंड। सो बहुत ही ये भी अमेजिंग चीज़ है कि इफ़ यू सी 2007 में सैलरीज काफ़ी हाई थी, ऑलमोस्ट सब में आप देखेंगे, सो वॉज वे हाई इन 2007। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे कम होते गया एंड देन वापस इट इज़ गेटिंग हायर टिल 2017, बट स्टिल ये लेवल नहीं पहुँचे। अब 2022 का जो स्टैट्स है वो आपको बाद में दिखाएंगे विच इज़ अगेन मोर इंटरेस्टिंग। तो अबाउट 1169 यूरोज़ सैलरीज 2017 में थी बैचलर्स लेवल पे, मास्टर्स लेवल 1224, आपने ये वैल्यू पहले भी देखा है यहाँ पर उसके आसपास। ठीक है, सो ये एवरेज सैलरी 2017 में 2 year सेकेंड लेवल पे, क्योंकि ये सैलरी जो थी एंड सिंगल साइकिल सेकेंड लेवल पे 1266 था, अब ये 1258 है। ठीक है, यहाँ पे थोड़े नंबर्स अलग हैं बिकॉज इट कंबाइंस ऑल्सो दी सिंगल साइकिल इनटू दी सेकेंड लेवल। ओके, नेक्स्ट, डिग्री इफेक्टिवनेस। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिग्री कितनी इफेक्टिव है विद रिस्पेक्ट टू द जॉब दैट दे आर डूइंग। सो जो ट्रेंड है मोर और लेस, लेट्स सी, नॉट वेरी इफेक्टिव का मोर और लेस पहले कम था, पर धीरे धीरे इसका नॉट वेरी इफेक्टिवनेस बढ़ा एंड वापस ये क्लोज टू प्रीवियस लेवल्स एट बैचलर्स आ रहा है। फेयरली इफेक्टिव मोर और लेस कॉन्स्टेंट चल रहा है एंड वेरी इफेक्टिव more than half the graduates find their degree very effective. 2 year सेकेंड लेवल पे, ये विथ रिस्पेक्ट टू जॉब है। ओके, 2 year सेकेंड लेवल पे
अगेन यहाँ पे डिग्री का इफेक्टिवनेस रेट बढ़ा है ओवर द ईयर्स, बोथ इन टर्म्स ऑफ लेट्स से जॉब, मतलब वेरी इफेक्टिवनेस वाले कैटेगरी में, नॉट वेरी इफेक्टिव में कम हुआ है. सो इफ यू कैन सी 15.7 से 14.3% है नॉट वेरी इफेक्टिव, दैट मीन्स कोर्स अपडेट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री लेवल्स, एंड फेयरली इफेक्टिव मोर और लेस कांस्टेंट है. जो सेकंड सिंगल साइकिल सेकंड लेवल है वो एक अलग ही पिक्चर है. सो इट वाज वेरी इफेक्टिव वे बैक इन 2007, बट अब धीरे धीरे इसका इफेक्टिवनेस कम हो गया, दैट मीन्स कोर्स उस हिसाब से अपडेट्स नहीं हुआ है. एंड देन अगर इस वाले लेवल पे आप देखेंगे, सो जो फेयरली इफेक्टिव वाला कैटेगरी मोर और लेस हमेशा कांस्टेंट चल रहा है, एंड नॉट वेरी इफेक्टिव का परसेंटेज बढ़ गया. सो 2007 वाज अ गुड ईयर, इफेक्टिव हुआ करता था, बट अब उतना इफेक्टिव नहीं है. एम्प्लॉयमेंट बाई फील्ड ऑफ स्टडी, ये आप अगर देखेंगे, सो इंजीनियरिंग इज़ द मोस्ट लेट्स से हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है, आपको 93.2% देता है. इकोनॉमिक्स 89.6, मेडिसिन 89.3, मैथ्स फिजिक्स मतलब साइंस जो स्टैंडर्ड है 89%, आर्किटेक्चर फिजिकल एजुकेशन धीरे धीरे कम होता जाता है. सो इंजीनियरिंग इज स्टिल दी वन विच गिव्स यू द मैक्स एम्प्लॉयमेंट इन इटली, बाकी सारे फील्ड्स में धीरे धीरे ये कम हो रहा है. ओके, सो अब मूव करें सैलरी बाय फील्ड ऑफ स्टडी. तो इस वाले केस में अगर आप इंजीनियरिंग के केस में देखेंगे, सो इफ़ यू सी सबसे ज़्यादा सैलरीज है 1762 यूरोस 5 years आफ्टर ग्रेजुएशन. ओके, मैथ्स फिजिक्स एंड नेचुरल साइंसेज में 1675 है, केमिस्ट्री फार्मेसी 1595, इकोनॉमिक्स 1580, एंड धीरे धीरे बाकी सारे फील्ड में ये कम होता जाता है. अगेन इंजीनियरिंग इज़ द वन विच गिव्स यू द मैक्सिमम लेट्स से मूला या मैक्सिमम सैलरी या मैक्सिमम पैसा आपको मिलता है. बाकी सारे फील्ड्स में धीरे धीरे ये कम होता जाता है. तो अगेन आपने शुरू में जो देखा था उसको इस तरीके से मत लेना कि मैं इंजीनियरिंग करने आऊँगा इटली में तो मुझे तो पैसा नहीं मिलेगा फलाना करने, या बैचलर्स में मेरा फ़ायदा बैचलर्स और मास्टर्स की सैलरी से में, वो पूरे ओवरऑल जनरल कैटेगरी था. बट यहाँ बाई फील्ड्स आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग गिव्स यू दी मैक्स. अब ये हम देखेंगे बाद में 2022 और 23 का, 23 का तो अभी आया भी नहीं होगा, या 21 का आई थिंक होगा जो नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पोस्ट पैंडेमिक. सो ओवरऑल जो एवरेज सैलरी 1468 है, ठीक है, बट दिस इज 5 years आफ्टर ग्रेजुएशन, बट इंजीनियरिंग गिव्स यू द मैक्स मनी. जो वो थे, अब सिंगल साइकिल मास्टर्स लेवल पे देखेंगे तो मेडिसिन अगेन का सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आर्किटेक्चर लॉ उनका कम है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट. सो टोटल ग्रेजुएट सिंगल साइकिल पे 83.9% है. आप प्लीज़ पॉज करके आप खुद ही देख लेना क्या है ये सब, सो दैट यू कैन रीड योर सेल्फ. इसलिए मैंने स्लाइड बनाए हैं, मैं वो एनिमेशन से आपको नंबर्स नहीं फेंक रहा हूँ. एंड सैलरी बाई फील्ड ऑफ स्टडी, सो मेडिसिन में सबसे ज़्यादा इनफैक्ट मोर देन इंजीनियर्स ये कमाते हैं 2007 यूरोस पर मंथ एवरेज सैलरी, मतलब ये एवरेज है, लोग उसके ज़्यादा भी हो सकता है. केमिस्ट्री फार्मेसी 1470, एग्रीकल्चर 1431, आर्किटेक्चर लॉ, ठीक है, टोटल 1455. तो दिस वॉज ऑल. आई होप आपको क्लियर एटलीस्ट आइडिया मिल गया होगा क्या है सैलरीज मोर और लेस यहाँ पे और किस तरीके से उनका ट्रेंड चल रहा है. काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 2007 में काफ़ी ज़्यादा सैलरीज थी, फिर ये कम हुई एंड फिर धीरे धीरे अब ये बढ़ रही हैं. एंड आगे जो आपको लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स दिखाएंगे तो आपको और वो भी इसमें देख के मतलब नंबर्स देख के कुछ और ज़्यादा समझ में आएगा. एंड आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू. अगर पसंद आया तो प्लीज़ अगेन लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में देखिए. अगर ढंग से मैंने नहीं समझाया है तो प्लीज़ लेट मी नो. एंड थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब भी हो गया था अपने मीडिया के कारण. सो लेट मी नो एवरीथिंग इन दी कमेंट सेक्शन. कि वो एक बार चाओ बोल दो, तो से चाओ, वहाँ पे चाओ बोल दो. चाओ 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 नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे. बाय बोल दो, बाय 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 बाय, नहीं बोलेगा. सो एनीवे अभी उठ गए, सो आई नीड टू स्पेंड सम टाइम विद हिम. टाइम टू से बाय टू यू एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. चाओ 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 चाओ.